आजा मेरे कोल ओ कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो इन लोगों ने कठपुतली बना के रखे, कभी कहते हैं शादी करो, कभी कहते हैं छोड़ दो। इनका तो मुझे मसला ही समझ नहीं आता। क्या क्या मतलब? कहते हैं कि शादी करो, तुमने इनके कहने पे मुझसे शादी की थी। नहीं, वो मेरा मतलब कि लेकिन अभी तो तुमने बोला कि तुमने इनके कहने पर शादी की थी। हमने तो एक दूसरे को पसंद करके शादी की थी ना शरिया। बोलो ना, हमने तो एक दूसरे को पसंद करके शादी की थी ना। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। जी क्या काम है? कहाँ है ताबिश? हट के। ताबिश कहाँ हो ताबिश? अरे क्या हुआ मेरी बच्ची? हैं क्या हुआ? ताबिश ऐसा तुम आ गई? अच्छा किया तुम आ गई। अच्छा किया। 2 दिन से इस कमरे में कैद कर रखा था उन्होंने मुझे। धोखा देके यहाँ लेके तुम आ गई। चलो यहाँ से चलो। ओए यहाँ से नहीं जा सकता तू। ये सब क्या चल रहा है ताबिश? आप इसकी बीवी हैं, जानती हैं आप इस बेगैरत ने क्या किया इस लड़की के साथ? झूठ मत बोलो झूठ। सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ये सब तुम देख रही हो सब कुछ झूठ। क्या झूठ बोल रहे हैं? हाँ, पहले मुझसे मोहब्बत के वादे किए और उसके बाद मुझे धोखा दिया और फिर। बंद करो बकवास। मैंने तुमसे कोई मोहब्बत के वादे नहीं किए। तुम्हें सब कुछ झूठ दिखाने की कोशिश करें जान। प्लीज ट्रस्ट मी। तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मच लव यू। एक तुम्हारी बात ही तो समझ आती है मुझे, और कोई जो कुछ मर्जी कहता रहे मेरी समझ में कहाँ आता है। चलो घर चलो यहाँ से। अरे सब क्या हो रहा है यहाँ? तुम अभी तक यहीं हो? ड्रामे करना बंद करो। ये सब लोग मिले हैं। समझ आ रही है मुझे। सब लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं। हमें दूर करने की कोशिश करें। घर चलो। कैसे जा सकता तू? कैसे जा सकता? जाके दिखा। कितने झूठे मकान लोग हैं, ब्लैकमेलर्स हैं। 2 दिन से इस कमरे में बंद करके रखा हुआ था। मेरे से मोबाइल भी ले लिया। मैं किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर सकता था। मैं सच कह रहा हूँ। ट्रस्ट मी, यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम यहाँ आए कैसे हो? मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगा, लेकिन घर जाके प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए। सारे महल्ले को चीख चीख कर इकट्ठा कर लूंगी, मगर तुमको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। बस बंद करो अपनी। हिमा से कहो आवाज नीची रखे। हाँ, एक आवाज ही तो है हम गरीब लोगों के पास। आप अपनी दौलत से उसे भी दबा देना चाहती हैं। आपका बेटा सारी रात मेरी बच्ची के साथ। झूठ मत बोलो झूठ। मैं किसी के साथ भी ज्यादती नहीं हूँ, मगर इस वक्त इसे यहाँ से मेरे साथ जाने दीजिए। मैं कैसे यकीन कर लूं या कैसे भरोसा करूं आप पर? ठीक है, ले जाएं इसे आप, मगर एक बात मेरी गौर से सुन लें। कल तक फैसला कर लीजिए, वरना मैं सारा महल्ला जमा करके आपके घर के आगे खड़ा हो जाऊंगा और शोर मचाऊंगा, एहतजाज करूंगा। समझ गए? जाए ले जाए।
परेशानी हुई? 2 दिन से मैं घर नहीं आया। तुम पहले भी ऐसा करते थे, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस बार तुम। मामा क्या कहना चाहती? फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती। घर चलो बस। आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया। मामा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ तो बोले। आई वॉन्ट टू नो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मामा आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ताबिश कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकते हो। अम्मी आप क्या कह रही हैं? मुझे ताबिश पे पूरा भरोसा है कि वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। ये बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई ताबिश। इनकी इज्जत पर हर्फ आया, और गरीब के पास सिर्फ इज्जत होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। आप जो कहना चाहती हैं ना प्लीज खुलकर कहिए। अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बस घर चलो। पहले मुझे तुम्हारे बाबा से बात करनी है। शहरयार, शहरयार, तबीयत ठीक है तुम्हारी? अपने इकलौते होने का नाजायज फायदा उठा रहा है। जानता है कि इसके बगैर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? मैं जा रहा। रुके तो सही। शहरयार उठो, अपने डैड के साथ ऑफिस नहीं जाना तुम्हें? मामा मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सोने दे प्लीज। तुम सो रहे हो या अपनी किस्मत को रो रहे हो? इस तरह पड़े रहने से किस्मत नहीं बदलती है। किस्मत बदलने का शॉर्टकट तो सिर्फ आप ही को आता है। मगर तुम्हें वो भी नहीं रास आया। क्या सोच समझ कर, क्या प्लानिंग से शादी की थी मैंने, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं आपके प्लान का हिस्सा कभी था ही नहीं। मैं तो सिर्फ एक मोहरा था जिसे आप लोगों ने इस्तेमाल किया। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम इस कदर नाकारा निकलोगे, एक लड़की को भी काबू नहीं कर सके, सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूं। जब आपके पास दूसरा प्लान मौजूद था तो मुझे बलि का बकरा बना के इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? क्यों मुझे बिस्मा के बजाय अलीना के साथ शादी करने पे मजबूर किया आप दोनों ने? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम हो ही बिस्मा के काबिल। जाओ अपनी बिस्मा के पास, मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है, तो मुझे भी आपके किसी भी बिजनेस और ऑफिस जाने से कोई लेना देना नहीं। तुम तो भीख मांगने के भी काबिल नहीं हो सड़क पर, क्योंकि तुम एक बदतमीज इंसान हो। भिखारी ऊपर से बदतमीज हो तो भूखा मर जाता है। सुने तो। ओहो, कहाँ गायब है सुबह से? वॉक पे गई थी। वॉक? असलम के यहाँ डिलीवरी थी, वहां गई थी। वॉक? तुम तो बहुत स्मार्ट हो। वॉक की जरूरत तो मुझे है। जी, और डॉक्टर ने आपसे बाकायदा ये कहा है कि आप रोज 1 घंटा वॉक करें। करूंगा। ताबिश है? जी आया है, सो रहा है, लेकिन दफ्तर नहीं जाएगा आज। ठीक। मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान है ना रीना के लिए। इतना स्ट्रेस ना लें, सब खैरियत होगी इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह। नाश्ता कर लिया आपने? हाँ कर ली। चाय पी ली? अभी खत्म की है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। जो पूछना है पूछ लो। मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना। ऐसा यार, मैं वाकई नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हुआ था। उसने जूस में कुछ मिलाकर पिला दिया था। मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं आ रहा है कि क्या था। मतलब उसके बाद मैं बिल्कुल बेहोश। मतलब तुम वहां पहुंचे कैसे? मैं कोई झूठ नहीं बोलना चाहता तुमसे। हाँ, मैं करता था उससे बात, लेकिन मेरा मकसद कोई गलत नहीं था। मेरे दिमाग में कुछ ऐसा वैसा नहीं चल रहा था। आई डोंट नो उसके दिमाग में क्या चल रहा था। जब मैं वहां गया तो उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, पता नहीं कब से मुझसे शादी करना चाहती है और हम लोगों के दरमियान तुम हो और मैं तुम्हें छोड़ दूं, इस तरह की बातें। लेकिन उसके बाद जैसे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बिल्कुल बेबस था, हेल्पलेस था। मैं चाहता था मैं यहाँ से चला जाऊं, लेकिन मैं उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं सोना चाहता हूँ। मुझे नींद आ रही थी और मतलब तुम दोनों के बीच तुम हो हमारे बीच और हमेशा रहोगी यार। तुम्हें और मुझे कोई भी अलग नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। साहब, ये देखो, अलीना नेक्स्ट वीक से ना एरोबिक्स और योगा की क्लासेस स्टार्ट हो रही। मैं तो एडमिशन ले रही हूँ भाई, तुम्हें चलना है मेरे साथ? पागल हो गई हो? फिर पागल होने वाली कौन सी बात है? यहाँ रह के हमने कौन सा शौक मनाना है? अच्छा है ना, जिम जाएंगे, एरोबिक्स योगा करेंगे और पतले हो जाएंगे। लोग जेलस होंगे हमको। मुझे किसी को जेलस नहीं करना, मुझे टेंशन हो रही है। और वो भी बिल्कुल फजूल की टेंशन। देखो अलीना, अगर शरियार ने तुमसे शादी लालच के लिए भी की है ना, तो फिर भी तुम उसके लिए कोई बेकार चीज नहीं हो। वो लोग अभी भी इसी आसरे में बैठे हुए कि तुम उनके लिए पैसे लेके आओ, और तुम मैडम यहाँ बैठ के ना सुकून से पूरी जिंदगी इसी आसरे पे गुजार देना। और मोहब्बत, उसका क्या? मोहब्बत अलीना, मोहब्बत वगैरह कुछ नहीं होती, सब कुछ दौलत होती है। और तुम ये टेंशन लेना छोड़ दो कि उसने तुमसे लालच में आके क्यों शादी की है। मोहब्बत तो खत्म हो जाती है, दौलत हमेशा रहती है। पागल, मुझे ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी। तो फिर कर लो फैसला। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा लीना। तुम उसके साथ अगर नहीं रहना चाहती, तुम्हारे आगे बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है। तुम्हें सबक सिखाना है ना, उसे सबक सिखाना है ना। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मतलब कुछ नहीं, जैसा मैं कह रही हूँ वैसे कर। ओके ओके, गुड गर्ल। जिम, पूल भी है। वाओ, जिम एंड एरोबिक्स एंड पूल। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मुझे फोन मत करना, मैं खुद करूंगी। लेकिन मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे जानना है कि क्या हुआ। वो भी बहुत परेशान है। और अब आप उससे क्या कहेंगी?
मेरी अभी तक उससे बात नहीं हुई है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं वाकई में ताबिश के बगैर नहीं रह सकती। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं अपने साथ कुछ बुरा कर लूंगी। आखिर ये मुझे जज्बाती लोग ही क्यों मिलते हैं? ऐसी बातें फिल्मों में अच्छी लगती हैं। आम जिंदगी में हाथ बढ़ाया जाए ना खुदकुशी करने के लिए तो हाथ कांप उठता है। मुझसे मत करना ऐसी बातें। लेकिन मैं हेलो हेलो क्या सोच रही है? कुछ नहीं, जाओ आराम करो अपने कमरे में। भरोसा नहीं है मुझ पे? भरोसा है, लेकिन जो तुमने हरकत की है वो। लेकिन क्या? तुम 2 दिन से वहां पर हो और तुमने घर में किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने मेरा फोन तक छीन लिया था। इतनी कमजोर सी लड़की तुम्हें हर बात करने पर मजबूर कर देगी। कौन यकीन करेगा इस बात का? किया जा सकता है इस बात का यकीन? सिर्फ आप यकीन कर लें, बाकी किसी और की कोई फिक्र नहीं है मुझे। मैं यकीन कर भी लूं तो वो लोग फिर भी तुम्हारे पीछे आएंगे, और अगर वो तुम्हारे बाबा से मिल लिए तो तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि क्या होगा। चलो जाओ, जाके आराम करो। मैंने तुम्हें कहा था ना, वो कहीं नहीं जाएगा। कहा तो ठीक था आपने दादी, लेकिन मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब तुम देखो, कितने बरसों से मैं इस कमरे में थी, खुद को कैदी समझने लगी थी, सबको बुरा समझती थी। लेकिन जून जून मैं अपने हवास में आई तो पता चला कि सब कुछ तो एक इंसान की वजह से है और बाकी सब तो उसी की वजह से बुरे हैं। और वो एक इंसान अब भी बहुत मजबूत है दादी, और वो अब भी हार नहीं मानेगा। देखो बेटा, जिंदगी गुजारने के 2 असूल हैं, या तो किसी के बन जाओ या फिर किसी को अपना लो। और जब यूं लगे कि आप हारने लगे हो तो दुश्मन से दोस्ती करने की कोशिश करो, शायद इससे मसला हल हो जाए। मैंने खुद तो कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन तुमसे कह रही हूं। तुम्हें याद है ना, तुम्हारे बाबा की 8 सालगिरह है। Oh God! इतने सालों में मैं पहली बार बाबा की बर्थडे भूल गई। मुझे वाकई याद नहीं रहा। तो मुझे मिलाने ले जाओगी ना? जरूर लेकर जाऊंगी दादी, मैं बस अभी आई 2 मिनट। तुम जानती हो ना कि मैं रजा को छोड़ के यहाँ आई हूँ, जानती हो ना? अपनी बहादुरी के किस्से सुनाना बंद करो, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। तुम इसलिए ऐसी बातें कर रही हो कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है। कुछ अरसा गुजर जाने दो, फिर तुम भी ऐसी ही बातें करोगी जिस तरह की बातें मैं कर रही हूँ। सिंपल। तुम मुझे तसल्ली दे रही हो या डरा रही हो? ना तसल्ली दे रही हूँ और ना डरा रही हूँ, सिर्फ समझा रही हूँ। और जो लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद लड़की का घर पराया हो जाता है, कोई पराया नहीं होता। सब फजूल बातें कहने की। सुकून से यहाँ रहो, रिलैक्स करो।
आयजा, हाँ आयजा वो कुछ खाने के लिए बना दोगी प्लीज? नासिर साहब के यहाँ तो हुआ है बेटा पैदा, उनको चाहिए था छुट्टी करने का बहाना, अब वो नहीं आने वाले, तुम ही कुछ बना दो। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बनाना तो मैं ही बना लेती हूँ अपने लिए। बना देती हूँ मैं। थैंक यू। ये क्या था? क्या था? करती तो है वो अपने घर में काम, कर लेगी तो क्या चला जाएगा? मुझे तो काम की आदत नहीं है। और अलीना, तुम्हें भी कोई काम करने का इतना शौक नहीं है तो बनाने दो उसे। मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। पछता रहे हो? तुम्हें ये जगह याद है? तुमने ही मुझे दिखाई थी और कहा था कि जब कभी भी उदास हो, दिल घबराए या ऐसा महसूस हो कि दुनिया में सब कुछ खत्म हो गया है, तो यहाँ आकर बैठ जाओ। वक्ती सुकून तो जरूर मिलता है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद तुम्हारी यादें, तुम्हारी बातें, तुम्हारी हंसी, क्यों शहरियार क्यों? काश मैं इस क्यों का मतलब जानता हूं। तुम अब यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा अब यहाँ क्या काम है? ये दुनिया बहुत ही अजीब है बिस्मा। यहाँ के लोग बस दूसरों से अपना फायदा चाहते हैं और वो इस फायदे को कोई भी नाम दे देते हैं। कोई प्यार कहता है तो कोई पैसा, तो कोई इज्जत कहता है, और कुछ लोग तो अपने फायदे के लिए किसी को मार भी देते हैं। मैं मर रहा हूं बिस्मा। कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरी जिंदगी में मेरा कभी कोई हक था ही नहीं। मेरी पसंद, नापसंद, किसी को मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। सबको बस अपना फायदा चाहिए। तुम एक फैसला कर लो ना फिर। तुमने मुझे भी छोड़ने के बाद एक दफा भी पलट के नहीं देखा। तुम तो एक्सपर्ट हो, किसी को भी छोड़ सकते हो। अगर तुम मुझे जानती होती तो ये बात कभी ना कहती, क्योंकि मैं दिल नहीं तोड़ता। क्या ये तुम मुझसे कह रहे हो? याद है आखिरी बार यहां से क्या कह के उठे थे? मर जाऊंगा लेकिन अपने माँ बाप का कहना नहीं टालूंगा। तुम्हें तो आवाज भी नहीं आई, लेकिन मेरे अंदर का सब कुछ टूट गया, सब कुछ। मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूं बिस्मा, नहीं हूं बहादुर।
अगर तुम चाहो तो अभी भी वापसी का रास्ता मौजूद है। अरे तुम भी कुछ लो ना। नहीं। क्यों? इतना सब कुछ तुम हमारे लिए बना के लाई हो, तुम नहीं खाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। कहीं कुछ मिला के तो नहीं लाई हो ना इसमें? मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, रिलैक्स। अलीना वो दादी आउटिंग पे जाना चाह रही हैं, तो मैंने सोचा उनको साथ ले जाऊं। वैसे दादी भी क्या कमाल की शय है ना, अचानक से इतनी सही हो गई। वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। फरा नहीं आई आज? अभी तक तो नहीं आई फरा। वैसे प्यारी होती जा रही है फरा। उस दिन शादी में मसूद ने उसे देखा ना, घर आके इतनी तारीफें की जा रहे हैं, आग लग गई मेरे। हाँ, उसे भी अब शादी कर लेनी चाहिए। वैसे हमारे यहाँ शादी हर मसले का हल क्यों है भाई? काली है तो शादी कर दो, खूबसूरत है तो शादी कर दो, सो रही है घर में तो शादी कर दो, काम चोर है तो शादी कर दो। भाई शादी के बाद के मसले कुछ और ही होते हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। मैं तो कहती हूँ जिस शख्स की शादी नहीं हुई ना, वो अपने घर में आराम से ऐश करे और सुकून से रहे। जो भी है, शादी तो फिर भी करनी पड़ती है ना। ये सब आपके जहनों का फतूर है। जिनकी शादियां नहीं होती क्या वो मर जाते हैं? वो भी तो जिंदा हैं। शादी के बाद तो इंसान की अपनी कोई मर्जी ही नहीं रहती। दूसरे की मर्जी से जियो, उसकी मर्जी से सांस लो। क्यों जियो मैं दूसरे की मर्जी से? क्यों सांस लूं मैं उसकी मर्जी से? मेरी अपनी मर्जी नहीं है क्या? शादी के बाद तो ऐसा लगता है कि इंसान की अपनी जिंदगी खत्म हो गई। क्यों जियूं मैं उसकी मर्जी से? मैंने आज ही किसी से सीखा है कि जिंदगी गुजारने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या किसी के बन जाओ या किसी को अपना बना लो। और अगर दोनों में से कुछ भी ना हो पाए तो फिर जिंदगी गुजारना थोड़ा मुश्किल हो जाता। बात यह है, मैंने जो कर ली बहुत कुछ। अब अगर मसूद बदलना चाहे तो और बात है। तुम क्या मुंह देख रही हो? खाओ ना। Excuse me? Yes. आप? Happy birthday to you. Happy birthday to you. ये देखो, तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट केक लेकर आई हूँ मैं। बिस्मिल्लाह। ये लाइमेक। हाँ, ये लो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mani. Happy birthday to you. ऑकवर्ड सा लग रहा है ना कि हम एक दूसरे को जानते भी नहीं और यहाँ बैठ कर कॉफी पी रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे ये मेरा विजिटिंग कार्ड, मसूद अहमद पूरा नाम। बाय द वे हम दोनों को रिश्तेदार भी। आप कुछ बात करना चाह रही हैं मुझसे? जी देखिए मसूद, जिस घर में आपकी शादी हुई है, मेरी बेटी भी उसी खानदान में ब्याह कर गई है। मुझे आपके घर के सब हालात पता है।
आप सोच रहे होंगे कि आयजा मुझे सब कुछ बताती है, तो आप ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि आयजा और मैं सिर्फ माँ बेटी नहीं है, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती, सब बताती। I'm sorry, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रही? आप अभी कम उम्र हैं, जिंदगी का इतना तजुर्बा नहीं हुआ आपको। मियाँ बीवी में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपना घर बार छोड़कर माँ बाप के यहाँ आकर बस जाए। छोटे मोटे नहीं, हमारे झगड़े कभी भी मामूली नौहियत के तो थे ही नहीं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि वो बहुत ही बदतमीज और खुदसर औरत है, जिसे अपने बच्चे तक का लिहाज नहीं। हो सकता है वो सिर्फ गुस्से में हो सकता है, लेकिन फिर भी इन बातों का आपसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है आपने, लेकिन अपनी बेटी से तो लेना देना है ना मेरा। और आपकी बीवी की मौजूदगी मेरी बेटी को तंग कर रही है। अच्छा अच्छा, तो आप क्या चाहती हैं, मैं उसे अपने घर ले आऊं और खुद तंग हो जाऊं? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप दोनों मिलजुल कर अपने घर में खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने। देखिए, मेरा ख्याल है आप मुझे अभी इतने अच्छे तरीके से नहीं जानती कि मुझे मशवरा दें कि मैं अपना घर और रिलेशनशिप्स कैसे चलाऊं। इट वाज अ नाइस मीटिंग विद यू। देखा तुमने, उसे बीमारी में भी सब याद था। इशारों में कह रहा था कि मेरा केक आलम को जरूर खिलाना। लेकिन दादी, आप प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिनसे उनको शक हो। नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी बेटा। अगर उसे सब कुछ याद है इतने सालों के बाद, और इधर आलम उसे कभी याद नहीं करता। बहुत जुल्म है मेरे बच्चे के साथ, बहुत जुल्म है, बहुत जुल्म है। तुम्हें क्या हुआ? तुम डर क्यों गए? तुम क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। मैं तुम्हारे कमरे में नहीं होंगी तो और कौन होगा? बकवास कर रही हो, पीछे हटो और निकलो यहाँ से। चलो। तुम कैसी बातें कर रहे हो ताबिश? मैं कहाँ जाऊंगी? फरा, अभी कभी निकलो यहाँ से। फरा? मैं तुम्हें फरा नजर आ रही हूँ? तुम फरा ही हो। मैं निकलो। ताबिश, ताबिश, जाऊँ। तुम नहीं भूले ना? कैसे भूल सकता हूँ मजा? आज मानिए मेरे भाई की सालगिरह का दिन है। मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है बेटा। मानी का केक। तेरी अखियां दा जदों चढ़दा सुरूर,
किथे लेके जाइए यारा दिल दा फतूर